हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री बृहद भागवतामृतम द्वितीय खंड 7वां अध्याय हम लोग सुन रहे थे। कृष्ण किस प्रकार से अपने सखाओं के साथ में भोजन लीला करते हैं। बहुत अद्भुत और विचित्र लीला है। कृष्ण जब वन को जाते हैं अपने सखाओं के साथ पहले जल क्रीड़ा करते हैं। जल क्रीड़ा करने के पश्चात में जब थक जाते हैं फिर यमुना पुलिन पर अथवा किसी उपवन में जहाँ बड़ा स्थान हो वहाँ पर मंडलाकार बैठ जाते थे, एक के बाद एक ऐसे सर्कुलर। उसके बाद में बीच में बलराम जी बैठे हैं और कृष्ण अपने हाथों से सबको प्रसाद वितरण कर रहे हैं। कितना सौभाग्य की बात है। और वो भी विशेष बात क्या है, वृंदावन के वृक्ष वो सब चिंतामणि स्वरूप हैं, इसलिए उनसे जो कुछ भी मांगा जाए वो सब कुछ प्रदान करने वाले हैं। एक ही पेड़ से आम, केला, सेब और जितने फल हम जानते हैं, जितने नहीं भी जानते, वो सब भी प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए कृष्ण स्वयं अपने हाथों से सबको दे रहे हैं। और कैसे, वो भी अपनी अपनी रुचि के अनुसार। जिस सखा को जो फल प्रिय है उसको वो फल प्रदान कर रहे हैं। उदाहरण देते हैं, रसाल ताल बिलवानी बदराम अलकानी च नारिकेलानि पनस द्राक्षा कदलकानि च नारंगानि पीलूनि करीराणि अपराण्यपि खरजूर दाड़िमादीनि पक्वानि रसवंति च हर्षाय तेषाम आदाय प्रत्येकम किंचिद अच्युतः तिष्ठम तत्तत् समीपे असौ भुंक्ते न पी भोजयेत्। क्या बता रहे, देखो कौन कौन से फल दिए। आम, किसी को जिस सखा को आम प्रिय थे। हम लोग देखते ना, सबकी वैष्णवों की भी अलग अलग रुचि होती, उनकी अलग अलग रुचि के अनुसार अलग अलग सेवा करनी पड़ती है। किसी का दांत, जो बूढ़े हो गए, दांत खराब है और तुमने उनको दे दिया अमरूद और वो अनार, अभी खाएगा कैसे बेचारा, है ना। तो उनके हिसाब से देना पड़ेगा। इसलिए सेवा क्या है, सेव्य वस्तु के हिसाब से सेवा करनी पड़ती है, जिसकी जैसी रुचि है। किसी को गले में खांसी हो रही, तुमने उसको खट्टा दे दिया और खांसी बढ़ जाएगी। इसलिए जिस जिस सखा को जो जो चीज प्रिय थी, किसी को आम प्रिय था, ताल, बेल, बेर, आंवला, नारियल, कटहल, अंगूर। कटहल मतलब क्या, पका हुआ कटहल, जो जगन्नाथ जी को बहुत प्रिय है, वो पका हुआ कटहल। अंगूर, केला, संतरा, पीलू, टैंटी। टैंटी पता है, हमारे यहाँ पे अचार बनता है टैंटी। खजूर, जामुन, अनार, ये इत्यादि। मतलब ये तो कुछ बताए गए जो हमको पता है। अब भगवान के धाम में कितने फल होंगे हम सोच सकते हैं क्या। इतने ऐसे ऐसे फल होंगे वहां पर जो हम सोच भी नहीं सकते। यहाँ तो भगवान ने थोड़ा सा ही प्रकाशित किया इस ब्रह्मांड में, हमारे जैसे भोगी लोगों के लिए। अपने लिए वहां पर कितनी कितनी व्यवस्था होगी। इसलिए पके हुए रसपूर्ण फलों को, और वहां ऐसे यहाँ के सड़े हुए फल नहीं होंगे, वहां के सब भगवान की सेवा के लिए फल हैं। इसलिए कैसे होंगे, परम अद्भुत, परम आस्वादनीय। ऐसे फलों को दिया और वे सखाओं के साथ में रह करके कुछ कुछ खुद खाते हैं और खुद उनको भी खिलाते हैं। इस प्रकार से श्री सनातन गोस्वामी बता रहे हैं, यद्यपि आम, ताल, बेर इत्यादि सभी फलों के एक ही समय में पकने की संभावना नहीं है। भाई सीजन सबका अलग अलग होता है ना। आम कब आता है, आम कौन से सीजन में आता है, गर्मियों में आता है। और सेब ठंड में आता है। अभी आम और सेब एक साथ कैसे मिलेगा, वहां तो कोल्ड स्टोरेज नहीं है, वहां कोल्ड स्टोरेज की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो चिन्मय धाम है, वहां पर कोई चीज खराब नहीं होती। दूसरी बात, वहां पर प्रत्येक पेड़ ही सब कुछ दे सकता है, जो कुछ भी मांगो सब कुछ, वो चिंतामणि है। इसलिए सब प्रकार के फल प्रदान कर सकते हैं वो पेड़। वृंदावन के प्रत्येक दिव्य वृक्ष में किसी भी पेड़ से
कुछ भी मांग लो, सभी ऋतुओं के सभी फल प्राप्त हो जाते हैं। अतः इसीलिए कहा गया है कि जो वृंदावन के प्रत्येक वृक्ष में, दिव्य वृक्ष में सभी ऋतुओं के फल पुनः पुनः प्राप्त होते हैं। मतलब आज तुमने आम मांगा, फिर ऐसा नहीं कि कल को नहीं मिलेगा, कल को फिर दे देगा, जो इच्छा हो वो दे देगा। कृष्ण केवल उन्हें दे नहीं रहे थे, बीच बीच में एक हाथ से दे भी रहे थे, दूसरे हाथ से खा भी रहे थे, बीच बीच में आस्वादन भी कर रहे थे, हर्ष पूर्वक आनंदित होकर के। कृष्ण भी स्वयं आनंदित हैं और सखा भी स्वयं आनंदित हैं। इस प्रकार से स्वयं कृष्ण भी भोजन कर रहे हैं। कृष्ण को भोजन करता न देखने पर कारण क्या है, कृष्ण क्यों भोजन कर रहे हैं? इसलिए ऐसे कोई परिवेशन करते हुए खुद खाता है क्या? हम लोग खाते हैं कभी नहीं। लेकिन कारण क्या है, अगर कृष्ण नहीं खाएंगे तो सखा भी नहीं खाएंगे। ये मुख्य बात है। कृष्ण के प्रति इतना प्रेम है कि अगर कृष्ण नहीं खाएंगे तो सखा भी खाएंगे ही नहीं, वो भी बैठ करके देखते रहेंगे। इसलिए उनकी प्रसन्नता के लिए कृष्ण स्वयं भी खा रहे हैं। एक अंगूर मुंह में डाल लिया, खाते जा रहे हैं और बांटते जा रहे हैं। इस प्रकार से भोजन लीला चल रही है। और दूसरी बात, भगवान ने फिर ऐश्वर्य शक्ति को प्रकाशित किया। मतलब क्या, सभी सखा यही सोच रहे हैं कि कृष्ण मेरे साथ ही हैं। इस प्रकार से लीला शक्ति ने इस प्रकार से व्यवस्था कर दी कि सभी सखा सोच रहे हैं कृष्ण हमारे साथ हैं। परिचिमिष्टम इष्टानि श्री मुखांत स्वपाणि भी उत्थायोत्थाय सखी भी अपि अमाणानि सादरम सस्लागम नर्महासाद्रम विचित्र मुख भंगि भी मधुरम परिचर्वस्तान हासयित्वा व्यमोहयत। वे गोप सखा उन फलों को पहले स्वयं छोड़ा चक्कर उनमें से मीठे मीठे फलों को अपने हाथों से उठाकर आदर पूर्वक कृष्ण के मुख में। देखो अब यहाँ पर विशेष बात क्या है, कृष्ण कौन है? भगवान, यज्ञ पुरुष हैं। पहले हम खुद खा करके तब ठाकुर जी को भोग लगाते हैं। तुमने किया कभी ऐसा? पहले खुद खा लिया, उसके बाद ठाकुर जी को भोग लगाया। पहले क्या करते हैं? ठाकुर जी को भोग लगाते हैं और फिर उसके बाद में प्रसाद रूप में ग्रहण करते हैं। लेकिन यहाँ उल्टा है, सखा पहले खा लेते हैं और देखा ये वाला मीठा फल है तो कृष्ण को तब खिलाते हैं। तो इसलिए ये जो है ये रागात्मिक जन है, इसलिए ये लोग कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। हम लोग अभी वैदिक भक्ति का ही आचरण करें। जब कृष्ण के प्रति इतना अधिक प्रेम हो जाएगा तब हम लोग खुद खा करके उनको खिलाएंगे। अभी प्रेम ही नहीं है, इसलिए फिर वैदिक भक्ति का ही पालन करना पड़ेगा। पहले ठाकुर जी को भोग लगाओ, उसके बाद में खुद खाओ। और कृष्ण को भी वो आनंद आता है, हास परिहास सहित हंसी मजाक भी चल रहा है उन फलों की प्रशंसा। वाह, अरे सखा तुमने इतना अच्छा अंगूर दिया, वाह। दूसरे ने केला खिलाया, वाह कितना बढ़िया केला है। ऐसे करके कृष्ण भी उनकी प्रशंसा करते। और विचित्र मुख भंगी द्वारा, विचित्र मुख भंगी का मतलब क्या है? खाते ना कभी बहुत अच्छी चीज ऐसे, तो कृष्ण भी इसी प्रकार से जब फल अच्छा लगता तो ऐसे करके करे तो सखाओं को और भी आनंद होता था। कृष्ण को आनंद दे करके उन द्रव्यों को मधुर रूप से चबाते हुए सखाओं को हंसा करके मोहित कर देते। अब कृष्ण की भोजन विलास लीला चल रही है। तो देवताओं के लिए इतने सारे सब भोग होते हैं तो भगवान के लिए कितना सारा होगा। आमलिकम पानकम मिष्टम परंच विविधम बहु तक्रंच तुम्बी पात्रादिभृतम भार्यपि यामुनम पिबन निपायन सर्वान रमयामास बल्लवान नाना विध सुख क्रीड़ा कुतूहल विशारदः। क्या बताया? कृष्ण नाना विध अनेक प्रकार की लीला करने में कुतूहल विशारदा, बड़े एक्सपर्ट हैं, शिरोमणि हैं। इसलिए अनेक प्रकार के खट्टे मीठे पीने के द्रव्य मतलब छाछ, नींबू पानी और वो जो जूस, अनेक प्रकार के जूस, अनार का जूस, मौसम्मी का जूस, सारे के अनेक प्रकार के जूस और भी लस्सी, ये सब
इतनी सारी चीजें, द्रव्य छाछ, यमुना जी का निर्मल जल भी, तुम्बी आदि पात्रों में, वो तुम्बी होती है, ऐसा होता है, उसमें भर लेते हैं, उसमें भीतर खोखला होता है इसलिए उसमें ऐसे आ जाता है। तो वहां पर तो वो कांच के गिलास नहीं है, वहां वो सब नेचुरल सिस्टम है सारा। भगवान की सेवा के लिए सब कुछ व्यवस्था हो जाती है, वहां पर पत्तों पर ही भोजन हो जाता है। देखा नहीं भोजन थाली में, ठाकुर जी की सेवा के लिए स्वयं ही कटोरे प्रकट हो गए, प्लेट कटोरा सब वही पत्थर के ऊपर ही। इसी प्रकार से बताए ना, कोई भी पेड़ हो, ऐसा नहीं है कि वो जो पत्तल वाला पेड़ हम ढूंढेंगे, वो ठाकुर जी वहां भूख लगी है वह पत्तल वाला पेड़ ढूंढ रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। जो पेड़ है वही, उसी में से पत्तल वाला पत्ता निकल आएगा। अभी क्या बताया, जब एक पेड़ से आम, अंगूर, केला, सेब सब मिल जाएगा तो पत्तल नहीं होगी। इसलिए ऐसा नहीं सोचना कि अरे खाने के लिए बैठे यमुना जी के किनारे तो वहां पत्ता कहां से आएगा, वहां तो छोटे छोटे पत्ते रहते हैं नीम के। वो नीम का पत्ता भी चिन्मय है, वो भी बड़ा हो सकता है, समझ गए, पर उसमें खाएंगे नहीं, कड़वा लगे। तो इस प्रकार से यमुना जी के निर्मल जल को तुम्बी आदि पात्रों में भरकर स्वयं पान किया और समस्त गोप सखाओं को भी पिलाया। इस प्रकार सुख क्रीड़ा कौतुक में कुशल कृष्ण पुलिन भोजन लीला की। इस प्रकार से भगवान पुलिन भोजन कर रहे हैं। इमली इत्यादि के खट्टे रस, इमली का भी रस बनाया, बताएं कितने प्रकार के खट्टे रस होंगे। छाछ तो है ही है, वो तो ब्रज में दूध, दही, छाछ, मक्खन, इन सब की तो नदियां बहती हैं, प्रत्येक वहां गाय ही कामधेनु है। मीठे आम से बने पानक पना, आम पना पी रहे हैं, वो खट्टा मीठा, और आम का जूस अलग है, खट्टा मीठा अलग है। आम पना पिया कभी? यहाँ बनाते ही नहीं लोग। और पात्र आदि सबसे, बांस के पात्र, पत्र, फुटक, ये सब, इन सब चीजों में रख रख करके पी रहे हैं। आचम्य तांबूलमथो सुगंधम कर्पूर पूर्णम स्वगृहोपनीतम वन्यंच भुंक्ते स्म विभज्य नूतनम सनाग वल्लीदल पूगम आद्रम। अंत में आचमन किया, खाने पीने के बाद में आचमन किया और अपने घर से लाए, सभी सगा लोग सब सारी व्यवस्था करके लाए। घर से क्या लाए? कर्पूर से मिश्रित सुगंधित तांबूल, पान में बढ़िया बढ़िया चीजें भर करके, सुपारी और थोड़ा क्या होता है मिश्री, और जो कर्पूर है उसमें सुगंधित, हाँ, और घर से सुगंधित चीजें लाए, और वन में उत्पन्न तांबूल जो कच्चा, वो भी तोड़ लिया। बताए ना, जैसे ही वहां पर कृष्ण की इच्छा होगी तांबूल खाने की, वहां तो तांबूल का पेड़ हो गया। और नरम सुपारी सहित, वहां सुपारी ऐसी वाली है दांत ही टूट जाए तो दांत हाथ में आ जाएगा, नरम बिल्कुल सॉफ्ट, कृष्ण की सेवा के लिए। अरे जब पत्थर भी पिघल जाते हैं वहां, जब पत्थरों पे चलते हैं तो पत्थर रुई के समान हो जाते हैं, तो भगवान खाएंगे तो ऐसे दांत तोड़ने वाला थोड़ी खाएंगे, तो खाने से ही वो सुपारी भी एकदम सॉफ्ट हो जाएगी। नागवल्ली दल अर्थात विशेष तांबूल सहित वन में उत्पन्न नई सुपारी को उसकी कली के नरम ही होने के कारण सहज ही बांट करके खाने लगे, तोड़ तोड़ करके बांट करके। तुलसी मालती जाति मल्लिका कुंद कुब्जगई लवंग केत किंझटी किझंटी माधवी यूथिका द्वई कांचनई कर वीराभ्याम शतपत्री युगेन च पलाशई नवमल्ली वे उड्र दमन कादिभी कदम्ब नीप बकुलई नाग पुन्नाक चंपकई कूट जाशोक मंदारई कर्णिका रास नार्जुनई पाटलई प्रियकई अन्यैरपै पुष्पै सपल्लवई विचित्रा निर्वता मित्रई माल्या च अदद्विभज्य सह। अब देखो एक के बाद एक बता रहे लीला। कृष्ण वन में जाकर के क्या क्या करते, पहले क्या किया, सगाओं के साथ गाय वाय चराया, गायों को छोड़ दिया पानी पीने के लिए और उनको एक जगह बिठा दिया, फिर खुद
जल कीड़ा करने लगे, सखाओं के साथ में जल कीड़ा करने लगे। जल कीड़ा करते करते थक गए तो फिर भोजन प्रसाद किया। भोजन प्रसाद के बाद में फिर तांबूल इत्यादि, और उसके बाद में अब माला इत्यादि पहना रहे सखाओं को। सब लोगों को माला अलंकार, ये सब अलंकार क्या होंगे, पुष्प के अलंकार है सारे। कौन कौन सी माला बता रहे हैं? तुलसी, मालती। अब बताए ना वो जो सुगंध होगी वो पुष्पों की, हम देखते हैं ना यहाँ भी कोई कोई पुष्प सुगंध होता है तो दूर से इतना सुगंध आती है मन को मोहने वाली। तो भगवान के पुष्प की वो जो तो स्वर्ग का पुष्प था जो पारिजात, उसकी सुगंध कितनी दिव्य थी। तो सोचो भगवान के जो पुष्प हैं उनकी सुगंध कैसी होगी। इसलिए तुलसी, मालती, चमेली, मोतिया, कुंद, इतने हमने सुने भी नहीं है। कुंजक, लवंग, केतकी, झंडी, माधवी 2 प्रकार की, जूही, कांचन, सफेद, लाल कनेर, इतने प्रकार के कनेर, ढाक, रायबेल, जपा, दमनक, ये तो सुने भी नहीं हमने। कदम्ब, नीम, बकुल, नाग केसर, पुन्नाग, चंपक, कूटज, अशोक, मंदार, कर्णिकार, सुना कभी ये सब हैं? तो वहां जाकर के देख लेना, यहां तो पता ही नहीं चलेगा, इसलिए वहां जाकर ही दिखेगा। कर्णिकार, आसन, अर्जुन, पाटल, प्रियक, अन्य अन्य पल्लव पत्तों से युक्त पुष्पों से, मतलब बीच बीच में पत्ते भी लगाए हैं। जैसे हम लोग माला बनाते हैं ठाकुर जी की, कभी वो बीच बीच में पत्ता लगाए देखो। और फिर डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के पुष्प है। यहाँ तो 4-5 पुष्प है, वहां तो इतने सारे हैं, अलग अलग वैरायटी, और बड़े सुंदर खिले हुए पूरा, और दिव्य सुगंध युक्त। इन विचित्र मालाओं को गोपाल ने स्वयं सखाओं को भी पहनाया, अपने हाथ से सखाओं को पहना रहे, और स्वयं भी पहना। विचित्र विचित्र अर्थात वैजंती वनमाला आदि के वैसे बहुत प्रकार की माला, अनेक प्रकार की मालाएं वो सखाओं के लिए भी पहनाया और खुद भी पहना। सभी सखा भी माला पहनते हैं। यहाँ पर फिर फूलों का वर्णन कर रहे हैं। मालती और जाति पुष्प नीप कदम्ब के अंतर्गत वेद है। अब इनको सुनने से भी क्या लाभ है, हमको समझ में कुछ नहीं आएगा, इसलिए आगे बढ़ते हैं। और बता रहे हैं अन्य अन्य श्रृंगार आदि के उपयोगी स्थल कमल। सुनो अभी, कमल जो भूमि, स्थल कमल बता रहे हैं। स्थल कमल, जल कमल तो तुमने सुना है, स्थल कमल भाई वो धाम है, वहां पर क्या नहीं है जो यहां पर भी नहीं है, वो सब चीजें वहां। स्थल कमल, भूमि चंपक आदि पुष्प, और जल में उत्पन्न होने वाले विविध प्रकार के कमल। मतलब क्या, अभी क्या बताया था, जब कृष्ण जल क्रीड़ा कर रहे थे तो सखाओं के जल क्रीड़ा करते करते बीच में जाकर के कमल के पुष्पों के बीच में छुप गए। तो कृष्ण का श्याम वर्ण और वो कमल भी नील कमल, तो दोनों का एक जैसा वर्ण होने के कारण सखा देख ही नहीं पाए। मतलब क्या, वहां नील कमल है, वहां सफेद कमल है, वह लाल कमल है, वह गुलाबी कमलों की इतनी वैरायटी होगी। गुलाब का यहाँ पर ये लोग हाइब्रिड बनाते हैं, तो वहां पर नेचुरल है सब। इसलिए जल में उत्पन्न विविध प्रकार के पुष्प जल क्रीड़ा के उपयोगी होने के कारण यह पृथक रूप से वर्णन नहीं हुए। अन्य प्रकार के सभी फूलों को भी समझना पड़ेगा। और कदम्ब आदि वृक्षों के पत्ते और उनकी नवीन मंजरियों सहित गुंजा माला, मोर पंख का मतलब अन्य सब चीजों के साथ में मोर पंख, मुकुट, ये सब आदि कृष्ण की वपु पर सदा वर्तमान रहते हैं। ये तो पहले ही वर्णन कर चुके हैं। अब देखो, सुनो अब आगे। चंदन, अगरू, कस्तूरी, कुमकुमई आरितैर्वनात् द्रव्यै सुगंधिभिश्चान्यै पिष्टै अंगान्य लेपयत। अब शरीर में सुगंधित द्रव्य लगाएंगे, अलंकार पूरा होना, 16 श्रृंगार। चंदन, देखो वहां पर जंगल में सब कुछ है उनके लिए, तो चंदन मिलना आसान बात थोड़ी है। चंदन वहां चंदन तो तुम्हें लकड़ी भी मिल जाएगी, तो घिसोगे कहाँ, काटोगे कहाँ मिलोगे। अगरू, कस्तूरी, कुमकुम, ये सब सुगंधित द्रव्यों को वन से ला करके, मतलब क्या, चंदन के पेड़ के पास पहुंच जाएंगे तो अपने आप ही टुकड़ा गिर जाएगा। ये लो प्रभु आपकी सेवा के लिए।
और शिला पर घिस रहे हैं, कुछ सखाओं को लगा दिया घिसने के लिए, और उस लेप को फिर अपने अंगों पर लगा रहे हैं, माथे पर, हाथों पर, इस प्रकार से। और सबको मिला लिया, मतलब क्या, कस्तूरी, थोड़ा कपूर मिला दिया, थोड़ा अगरू मिला दिया, चंदन घिसा, उसमें सब मिला दिया, बड़ा सुगंधित हो गया, और अपने अंगों में लगाया, और सभी सखाओं के भी लगाया। जैसे हम लोग वैष्णव लोग आते हैं ना, ऐसे सभी सखाओं के भी लगा रहे हैं अपने हाथों से, अथवा अपने समान अन्य सभी के अंगों पर ही लगाया। इस प्रकार वृंदावन में उनके उपभोग के लिए समस्त प्रकार की सामग्री प्रचुर रूप है। चिन्मय धाम है वो ऐसा नहीं कि पेड़ में से काटा आज तो काटा तो अगले दिन कहाँ से काटोगे, पेड़ तो खत्म हो जाएगा ना। वहाँ ऐसा नहीं होता है, वहाँ चंदन ने आज चंदन दिया, कल चंदन दिया, अनंत काल से देता रहे, वो खत्म ही नहीं होगा। वो नित्य धाम है। उसके बाद निकुंज वरे सुरभि प्रसून सुवासिते गुंज दलि प्रघुष्टे विनिर्मिते तल्पवरे नवीन मृदु प्रवाल छद पुष्प जातई सीदाम नाम दयितांग सुखोपधान सुस्वाप मित्र निकरई परिचर्यमाण केश प्रसादन सुगीत करांगी पद्मा संवाहन तव नवीन बीजन स्तवन बीजन चातुर्वी संवाहन स्तवन बीजन चातुर्वी। अब ये सब हो गया भाई, अब क्या करना पड़ेगा, रेस्ट करने का टाइम हो गया। लंच के बाद में थोड़ा रेस्ट चाहिए। ठाकुर जी को क्या करते हैं, दोपहर में भोग लगाया, आरती किया, आरती करने के बाद में अब थोड़ा आराम कर लो, इसलिए अब रेस्ट करेंगे ठाकुर जी। तो गोपाल देव सखाओं के साथ विविध प्रकार के सुगंधित पुष्पों से वो सब पूरा योग माया के द्वारा बड़े बड़े कुंज निकुंज सब क्या क्या चीजें वहां पर तो मधुर रस के लिए वृंदा देवी बनाती है, बाकी सब सखाओं के इत्यादि के लिए सब योग माया सब पूरा तैयार करके रखती हैं कृष्ण के लिए। तो सखाओं के साथ वो कुंजों में गए, और वो कुंज कैसे है बताए ना, पूरा लताओं से पुष्पों से सुसज्जित, बड़ा सुंदर। हम देखते कभी हम लोगों के गुरुवर्ग की तिथि होती है, श्रील प्रभुपाद जी की तिथि होती है, तो बनाते ना वो पुष्पों का, और अक्षय तृतीया में बनाते हैं कभी पुष्पों का पूरा ऐसा बनाते हैं, कितने डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के पुष्प लगाते हैं उसमें, कितना सुंदर लगता है वो। मतलब हमारे जैसे जो जड़बद्ध जीव हैं वो भी इतना सुंदर सुंदर बनाते हैं, और वहाँ कृष्ण के लिए जब योग माया और वृंदा देवी बनाती हैं तो वो कैसा होगा, वो कल्पना से अतीत है। इसलिए उसके सामने बैकुंठ के सोने के भवन, मणियों के भवन सब फैले हैं, ऐसे ऐसे पुष्पों का वो बनाते हैं, और सुंदर सुंदर पुष्प हैं उनके ऊपर भंवरे गुंजार कर रहे हैं। निकुंज में प्रवेश किया जहां नवीन और कोमल पत्तों तथा पुष्पों श्रेष्ठ सैया, और फिर सैया बनाया। कैसे, बिल्कुल एकदम जो पत्ते, जो अभी अभी नया पत्ता जब निकलता है एकदम एकदम कोमल होता है, ऐसे पत्ते लगे हुए हैं उसके ऊपर में, उन पत्तों के ऊपर में फिर जैसे देखा गुलाब की पंखुड़ियां, गुलाब की पंखुड़ियों को पूरा ऊपर से डाल देते हैं, कितना सॉफ्ट होता है गुलाब का पंखुड़ी। तो कृष्ण के लिए वो इस प्रकार से पूरा सैया बना रखा है। उस सैया पर कैसे लेटे हैं वो, श्रीदाम नाम दैतांग सुकोपदान। श्रीदाम सखा बैठ गए, कहते कन्हैया तो अपना सिर मेरी गोद में रख दो। तो श्रीदाम सखा की गोद में कृष्ण लेट गए हैं, तो सुंदर पुष्पों की सैया के। सभी सखा भी आगे चारों तरफ से, अभी बताया ना कृष्ण को एक क्षण के लिए भी छोड़ते नहीं, सभी सखा उन्हें घेर कर चतुरता सहित, कोई उनकी अलकावली, कोई जब बताया ना कृष्ण श्रीदाम सखा की गोद में लेट गए सिर रख करके, सखा लोग चारों तरफ से आ गए, और कोई कृष्ण के बालों को ऐसे ऐसे कर रहा है, अलकावलियां सजा रहा है, ऐसे करके सुंदर सुंदर उनको श्रृंगार कर रहे थे। कोई मनोरम गीत गाने लगा, किससे, जिससे बड़े मन को सुकून वाला गीत, डीजे वाला नहीं। और कोई
देखा उसने, अरे चरण खाली है, बड़ा अच्छा मौका है, वो चरणों की ओर चला गया और धीरे धीरे कृष्ण के चरण दबाने लगा। एक ही चरण के ऊपर 4-4, 5-5, क्यों? एक केवल उंगलियां चटका रहा है, देखा है ना, कोई उंगलियां चटका रहा है, कोई फिर यहाँ पे दबा रहा है, कोई घुटने के पास में ऐसे फैला रहा है, इस प्रकार से। बाकी इधर आ गए, कुछ हाथों में आ गए, हाथों को संवाहन करने लगे, और कोई उनकी स्तुति करने लगा। कौन सी स्तुति? अगासुर वध, बकासुर वध, पूतना वध लीला, ये सब कृष्ण के क्या क्या इतने सारे मधुर मधुर काम किए, सब स्तुति कर रहा है। कोई पंखा ले आया, कोई चामर ले आया, पंखे की भी जरूरत नहीं, वहां बड़े बड़े पत्ते अपने आप प्रकट हो जाएंगे और उन्हीं पत्तों से कृष्ण को हवा करते हैं। सुंदर, क्या अद्भुत, देखो वहां लीला है, उसको छोड़ करके यहाँ पर पड़े हुए हम लोग। क्या है यहाँ पे? कुछ है संसार में, तब भी इसको छोड़ना ही नहीं चाहते। पुनः पुनः चर्वित चरवणा नाम, फिर से वही खाया पिया, फिर से वही निकाल दिया, फिर वही अगले दिन फिर वही खाया पिया निकाल दिया, फिर भी आसक्ति जाती ही नहीं, इस संसार को छोड़ना ही नहीं चाहते। तो ये कहाँ से मिलेगा? इसे यहाँ से छोड़ेंगे तब तो वहां से मिलेगा। इसलिए जल्दी जल्दी भजन करो दिन रात, रघुनाथ दास गोस्वामी की तरह, और निकल जाओ, फिर वहां पर जाएंगे। यही सब देखेंगे किस प्रकार से शयन किया, ये सब बातें बता रहे हैं। किसी ने निद्रा लाने के लिए बताया ना, निद्रा लाने के लिए, तोड़ने के लिए नहीं। हम तो बेसुरे गा देंगे तो कृष्ण की नींद ही भंग हो जाएगी। मधुर मधुर, जैसे माँ अपने बच्चों को लोरी सुना सुना करके सुलाती है ना, ऐसे करके। तो सका लोग सब जानते हैं, चतुर हैं वो। सुखपूर्वक शयन किया, अर्थात किसी ने केस को संभाल, ऐसे इसमें सिर में भी थोड़ा ऐसे हाथ करने से ऐसे बड़ी अच्छी सी नींद आ जाती है। और पैरों को भी दबा रहे हैं, और जल्दी रिलैक्स होता है, तो और अच्छी नींद आती है। किसी ने निद्रा लाने के लिए हस्त कमलों को संवाहन करने की चतुरता, हाथ, किसी ने चरण कमल, किसी ने स्तव, किसी ने पंखा, ये सब। भागवत में भी वर्णन किया है, कृष्ण कभी किसी स्थान पर मल्ल युद्ध करके, सखाओं के साथ कभी मल्ल युद्ध भी करते। मल्ल युद्ध करते करते थक गए, अब वृक्ष के नीचे पत्तों से बनी सैया पर गो बालकों की गोद रूपी तकिए के सिर पर रख करके शयन करते हैं। और सका लोग फिर उनके चरण दबाते, थक गए ना, हाथ दबा रहे हैं, पैर दबा रहे हैं, और कोई मस्तक को ऐसे बताया कर रहे हैं, फिर कोई गीत गा रहा है कृष्ण को सुलाने के लिए। इस प्रकार से नाना नुकार मुख पद्म विकार नर्म भंगी सतैर हसित रोदन केलि दक्षान निर्जित तान सुखयत सुहृदो मुदैवम विश्राम केलिम तनोदिविधम सरामः। अब थोड़ा फिर से हास्य प्रयास चालू हो गया। कृष्ण विविध प्रकार से अपने मुख अभिनय के तथा हास्य प्रयास की सैकड़ों भंगियों द्वारा हंसी रोकने में दक्ष सखाओं को हंसकर पराजित कर दी। मतलब कि आप कंपटीशन हो रहा है, मैं तुमको हंसाऊंगा, तुम हंसना नहीं। देखा हम लोग बचपन में खेलते थे कि मैं कितना भी मजाक करूंगा तुम हंसना नहीं। फिर हाँ, हम ऐसे एकदम गंभीर होकर के बैठे, और उसके बाद में उसने ऐसी कोई चुटकुला सुनाया, अब ऐसे ऐसे करके सका लोग हंसी रोकने की कोशिश कर रहे हैं, पर हंसी रुकती नहीं है, क्योंकि कृष्ण स्वयं उनको हंसाने के लिए चेष्टा कर रहे। तो ऐसे करके कृष्ण ऐसी ऐसी चतुराई दिखाई कि हंसी रोकने में दक्ष, यद्यपि वो एक्सपर्ट हैं, नहीं हंसना ही नहीं है, लेकिन ऐसी ऐसी बात कर दी कि बस पूछो ही मत। जैसे इस जगत में भी देखा ना, कई सारे लोग इतने ऐसे ऐसे चुटकुले बना करके सुनाते हैं कि कोई कितना भी ऐसे सीरियस गंभीर क्यों ना, वो भी हंस देता है। तो इसलिए इस प्रकार से हार गए, सका हंस दिए, हार गए। इस प्रकार से श्री कृष्ण ने बताया। तो श्री कृष्ण इतना सारा लीला विलास करते हैं, तभी तो उनके निज जन यहाँ पर क्यों आएंगे फिर, वो छोड़ करके धाम। वो तो भगवान की आदेश होता है, तो इस जगत में हम लोगों के लिए आ जाते हैं। वो कृपा करके भक्ति का प्रचार करने के लिए न, वो एक सेकंड के लिए नहीं आ सकते। बताए नहीं, एक सेकंड के लिए भी भगवान का दर्शन नहीं होता है तो व्याकुल होकर रोने लगते हैं विरह में।
फिर इस जगत में इतने साल तक, मान लो हमारे गुरुजी आए 90 साल इस जगत में रहे, तो 90 साल तक कृष्ण का विरह कैसे सहन कर लेंगे? क्योंकि भगवान की इच्छा से उनको ढक देते हैं, नहीं तो वो तो व्याकुल होकर के ही प्राण त्याग देंगे। समझ गए? रूप गोस्वामी ग्रंथ लिख रहे हैं, वो ग्रंथ लिखने के साथ साथ वो तो भावाविष्ट हो जाते हैं, फिर ग्रंथ कैसे लिखेंगे? इसलिए भगवान की इच्छा से योग माया उनके उस भाव को ढक देती है, नहीं तो नहीं होगा, वो ग्रंथ ही नहीं लिख सकते। एक बार कृष्ण का नाम लेने से उनका हृदय व्याकुल हो जाता है, इतना विरह कैसे सहन कर पाएंगे? इसलिए भगवान की इच्छा से वो सब होता है, नहीं तो उनके लिए संभव नहीं है। इतना प्रेम है उनका, जो कृष्ण के साथ हंसता है, खेलता है, खाता है, पीता है, रहता है, सोता है, वो इस जड़ जगत में कैसे उसको अच्छा लगेगा? जब विषयी, दुर्जन, भोगी, पाखंडी, छल कपट, युद्ध, हिंसा, ऐसे जगत में कैसे अच्छा लगेगा उनको? अरे जब हम तो बद्ध जीव है, हमको ही अच्छा नहीं लगता है, हमको इस जगत में अच्छा नहीं लगता है, पर फंसे हुए हैं अपने कर्मों के कारण, शरीर छूट ही नहीं रहा है, भगवान के धाम जाएंगे कैसे? तो जब उनको, हमको अच्छा नहीं लग रहा तो उनको कैसे अच्छा लगे? वो तो एक सेकंड नहीं रह सकते। लेकिन भगवान आदेश देते हैं, जाओ प्रचार करके आओ, इसलिए प्रभुपाद जी जगत में आ जाते हैं, इतना सारा प्रचार करते हैं जीवों के लिए, और हम लोग फिर भी भजन नहीं करते। दुर्दैवम ईदृशम इहा जनि नानुराग। इस प्रकार श्री कृष्ण ने बलराम सहित सुहृद सखाओं को आनंदित करते हुए विविध प्रकार की विश्राम लीला का विस्तार किया। हंसी को रोकने बता रहे कैसे कैसे, विविध अभिनय सहित, मतलब कुछ कुछ हाव भाव भी दिखा रहे कृष्ण। जब हंस नहीं रहा है तो ऐसा मुंह बना दिया टेढ़ा टेढ़ा, उसको देख करके सखा की हंसी छूट गई। समझ गए? पहले हंसाने के लिए कुछ बोला, चुटकुला सुनाया, नहीं है तो थोड़ा सा हंसी आई, कृष्ण समझ गया अब की दोबारा में ज्यादा हंसेगा, फिर तो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा मुंह बना दिया, कुछ ऐसा भाव भाव कर दिया, और सखा तो ताली बजा बजा करके हंसने लगे। ऐसे करके मुख कमल में विकार ला करके, हाथ परिहास की सैकड़ों भंगियों द्वारा हंसा करके, पराजित करके सुखी किया। देखो उनको सखाओं को कृष्ण स्वयं सुखी कर रहे हैं, वो सखा भी कृष्ण के सेव्य हैं, इसलिए बताया ना सब उनके जैसे ही हैं। इस प्रकार से श्री कृष्ण ने बलराम जी के साथ में विविध प्रकार से विश्राम क्रीड़ा का विस्तार किया। अब क्या करेंगे? देखो कृष्ण इस जगत में क्या करते हैं, सनातन गोस्वामी पाद जी ने कृपा करके कितना कैसा अद्भुत अद्भुत चीजें बताई। हम लोग नहीं तो कभी जान पाते क्या? भगवान के धाम की बातें कौन बता सकता है भला? वो लोग उस जगत के वासी हैं, इसलिए उन्होंने कृपा करके बताया। अतः संकेतितैर वेणु श्रृंगनादई पशून पुनः उत्थाप्य चार्यन देवे गोवर्धन समीपतः। विश्राम लीला हो गई। अब विश्राम लीला के पश्चात अब वेणु उठाया उन्होंने, और श्रृंगनाद, सभी पशुओं को उठाया। पशु भी सो गए, रेस्ट कर रहे हैं पशु भी, बताए ना है कृष्ण की तरह ही जो उनके जो पशु हैं कृष्ण के सेवा के लिए हैं, वो सारे कृष्ण के भावों को जानते हैं। ऐसा नहीं कि कृष्ण सो रहे हैं, पशु घूम रहे हैं, उनको बेचारे परेशान कर दिया, रंभा रहे हैं। शांत कृष्ण विश्राम कर रहे हैं, कोई शोर नहीं मचाएगा, पक्षी भी नहीं शोर मचाएंगे। फिर जब कृष्ण की उठने की इच्छा होगी तब फिर पक्षी भी कलरव करना शुरू कर देंगे। सब कुछ कृष्ण की सेवा के लिए। इसलिए बंसी बजा दी तो पशु भी उठ गए, रंभाने लगे, और गोवर्धन के निकट लाकर चराते हुए लीला करने लगे। गोवर्धन के निकट आ गए। भूषणेन, अब जो सो गए थे तो माला इधर उधर हो गई होगी, थोड़ा चंदन वंदन जो लगाया था वो इधर उधर हो गया। भूषणेन विचित्रेण बन्येन सखिभिः पुनः अहम पूर्वी कया सर्वैः भूषितो असि यथा रुचि। सखा लोग कहने लगे अब कृष्ण का श्रृंगार करना है, सखा में झगड़ा चल रहा है, मैं श्रृंगार करूंगा, ऐसे करके मैं पहले करूंगा। इस प्रकार से सखा लोग आपस में कृष्ण की सेवा के लिए झगड़ा करेंगे। हम लोग सेवा छोड़ने के लिए झगड़ा करते, मैं क्यों करूं, और धाम में जाना है हमको, मैं क्यों सेवा करूं, तुम्हारी सेवा है तुम करो। वहां ये सब नहीं होता है। वहां क्या होता है,
मैं सेवा करूंगा, मैं पहले करूंगा, मैं पहले करूंगा। पहले सेवा करने के लिए झगड़ा होता है। हमारे परम गुरुदेव और श्रील भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोसाई महाराज जी बड़ा सुंदर वर्णन। वो जाते भिक्षा करने के लिए, और भिक्षा करने के लिए मार्केट गए, सब्जी इत्यादि खरीदने के लिए गए। अब एक बोरा बड़ा है और एक बोरा छोटा है, झोला बड़े बड़े झोले। अब परम गुरुदेव कह रहे हैं मैं तुमसे सीनियर हूं, मैं बड़ा उठाऊंगा। और श्री रूप सिद्धांति गोसाई महाराज जी कह रहे हैं मैं आपसे जूनियर हूं, मैं आपकी सेवा करूंगा कि आप मेरी सेवा करें? मैं बड़ा उठाऊंगा। दोनों आपस में झगड़ा कर रहे हैं, मैं बड़ा उठाऊंगा। और हम क्या है, भाई तुम ही उठा लो, मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, तुम दोनों ही उठा लो। हम वैष्णवों को सेवा का इतना सुयोग देते हैं कि इनका उद्धार क्यों नहीं होगा। हम वैष्णवों का उद्धार करके ही मानेंगे, अपनी सारी सेवा उनको ही दे देंगे। मैं पढ़ा रहा हूं भले ही संसार में, लेकिन वैष्णवों का उद्धार हो जाना। इस प्रकार से सखा अपनी अपनी रुचि के अनुसार कृष्ण को विभूषित करने लगे। वन में उत्पन्न हरिताल द्वारा तिलक, जो धातु है उसको फिर घिस करके उसको तिलक लगा रहे हैं। मयूर पंख का मुकुट लगाया, गुंजाहार, पुष्पों के कुंडल भी पुष्प के बना दिए। इस प्रकार से उनको अलंकृत किया। स्वरूप पाणौ जन सर्मक संज्ञम समर्पितम विप्रम अपूर्व यातम सायं यथा पूर्वमयम रविष्य घोषे अविरे में ब्रज हर्षकाल। अब यहाँ विशेष बात बता रहे, जैसे हम लोग बताए ना, हमारा जो स्वरूप प्रकाशित होगा, स्वरूप के अनुसार ही हमारा, जैसे अगर गोपियां हैं उनके यूथ होते हैं, उस यूथ में भी फिर जैसे ठाकुर भक्ति विनोद अपना परिचय देते हैं किसके, ललिता सखीर अयोगी किंकर, ललिता सखी के अनुगत्य में, अनंग मंजरी के अनुगत्य में, कमल मंजरी मेरा स्वरूप है, मैं उनके अनुगत्य में सेवा करती हूँ और ये मेरी सेवा है। इसी प्रकार से जो जन शर्मा थे, स्वरूप थे, जो स्वरूप किसके ग्रुप के हैं, राधा जी के पक्ष में, श्रीदाम के ग्रुप में हैं। अब राधा जी ने जन शर्मा के लिए यानी मातुर ब्राह्मण के लिए भेजा स्वरूप को, तो ये भी किसके ग्रुप में है, ये उनके ग्रुप में। इसलिए कृष्ण ने देखा कि ये तो इसके ग्रुप में नया नया आया है, इसको कुछ पता ही नहीं है, इसलिए कृष्ण ने क्या किया, ब्रज को हर्ष प्रदान करने वाले कृष्ण नव आगंतुक अभी अभी आए, और आते ही उन्होंने इतना सब सुंदर लीला का दर्शन किया। जन शर्मा ब्राह्मण को स्वरूप के हाथों में सौंप दिया और स्वयं संध्या के समय पहले की भांति, अब मतलब जन शर्मा के अनुगत्य, ये स्वरूप के अनुगत्य में जन शर्मा सेवा करेंगे, श्रीदाम के अनुगत्य में स्वरूप, स्वरूप के अनुगत्य में जन शर्मा। तो हम लोग भी जाएंगे तो उसमें से किसी के नीचे हम लोगों को भी ग्रुप में डाल देंगे। स्वयं संध्या के समय पहले की भांति बंसी वादन करते हुए, है ना, वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशत गीत कीर्ति, एक हाथ से बंसी बजा रहे हैं, एक हाथ सखाओं के कंधे पर है और मधुर मधुर बंसी वादन करते हुए कैसे चल रहे हैं, उनकी चलने की जैसे नृत्य कर रहे हैं। इस प्रकार से सखाओं के साथ में कृष्ण ब्रज में प्रवेश कर रहे हैं। अन्य अन्य दिनों की भांति संध्या के समय घर आकर के जैसे लीला फिर करते थे, शाम के समय की लीला जब लौट करके आए थे वो फिर स्वरूप वाली बताया था, पहले ही बता चुके। वो स्वरूप वाला क्या बताया था, उस समय कृष्ण आए गोचारण करके, फिर शाम को नहाए, कैसे नहाए थे, गोपियां कैसे उनको नहलाती हैं, कैसे उनका श्रृंगार करती हैं, यशोदा जी क्या क्या करती हैं, सब बताया था ना पहले ही। तो फिर से आ गए, उसी प्रकार से गोपों की पल्ली में प्रवेश किया। ये सब वर्णन पहले ही हो चुका है, इसलिए दोबारा वर्णन नहीं करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः।